नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति पर सूर्य भगवान की पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। मकर संक्रांति वाले दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सभी शुभ काम भी शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य भगवान की पूजा हमें अवश्य ही करनी चाहिए। सबसे पहले आप वहीं पर जाएं जहां पर आपको सूर्य भगवान के सीधे दर्शन होते हैं। यदि आपके यहाँ से सूर्य भगवान के सीधे दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तब आप जिधर से सूर्य भगवान निकलते हैं पूर्व दिशा में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने घर की छत पर या बालकनी पर चले जाएं, जहां से आपको सूर्य भगवान नजर आ रहे हैं। वहां पर थोड़ी सी जगह को साफ करके सात्विक बना लीजिए, क्योंकि कोई भी पूजा हम करते हैं तो उसमें रोली से बने सात्विक का अत्यधिक महत्व होता है। सात्विक बनाकर उसके ऊपर थोड़े से अक्षत और तिल, क्योंकि मकर संक्रांति पर तिल का बहुत अधिक महत्व है, तो तिल आप अवश्य ही पूजा में शामिल करें। उसी के साथ आप एक प्लेट में थोड़ी सी हल्दी, रोली, चावल, तिल और खाने पीने के लिए या तो आप तिल गुड़ के लड्डू ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए और एक तिल के तेल का दीपक ले लीजिए और दीपक में भी चाहें तो थोड़े से तिल डाल लीजिए। उसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, स्वच्छ जल। स्वच्छ जल के अंदर थोड़ी सी आपको हल्दी डालनी है, अक्षत, रोली डालनी है और थोड़े से तिल। अगर लाल रंग के फूल मिल जाते हैं तो आप लोटे के अंदर ही थोड़े से लाल रंग के फूल डाल लीजिए और थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। इस तरह से भगवान सूर्य देव का अर्घ दिया जाता है और सूर्य भगवान को भोग भी लग जाता है। उसके बाद सूर्य भगवान को जल देते हुए ध्यान रखें, जो आप भगवान जी को जल चढ़ाएं वो आपके पैरों पर उसके छींटे बिल्कुल भी नहीं गिरने चाहिए। इसीलिए कोई भी एक बड़ा सा बर्तन आप रख लीजिए जहां पर सूर्य को जल दे रहे हैं और एक धार में सिर के ऊपर जितना हाथ लेकर जा सकते हैं ले जाएं और सूर्य भगवान को देखकर आपने जल देना है, अर्पित करना है। एक सीधी धार में आपको जल देना है। जितना भी सामान हमने लोटे में चढ़ाया हुआ था वो सूर्य भगवान को अपने आप ही अर्पित हो जाएगा जल के द्वारा। इस तरह से पूरी आपको जल एक धार में देना है। उसके बाद वहीं पर खड़े होकर आप 3, 5 या 7 परिक्रमा कर लीजिए। हाथ जोड़कर परिक्रमा करना बहुत ही शुभ होता है। इससे भगवान सूर्य देव की आपकी 3 परिक्रमा हो जाती हैं। उसके बाद हाथ जोड़ने हैं और जो आपने जल दिया हुआ था, जो आपके बर्तन में गिर चुका है, उस जल को आपको ऐसी जगह पर डालना है जिससे किसी के पाँव में ना आए। तो आप किसी भी पेड़ पौधे में, जो भी आपके घर में पौधे लगे हुए हैं, उसमें डाल दीजिए। ध्यान रखें तुलसी जी में ये जल आपको अर्पित नहीं करना और किसी भी पौधे में आप इस जल को दे सकते हैं। इस तरह से मकर संक्रांति पर सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। यदि आप आज के दिन से सूरज लोटा नियम लेना चाहते हैं तो इसी विधि से पहले दिन पूजा कर लीजिए। उसके बाद हर रोज नहाने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल का सूर्य भगवान को अर्पित कर दीजिए और आने वाली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन किया जाता है। इस नियम को सूरज लोटा नियम बोला जाता है। सूरज लोटे के नियम के लिए भी आपको पूरा वर्ष भर 365 दिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करना होता है और आने वाली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन की विधि का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उद्यापन की सारी विधि देख सकते हैं सूरज लोटा नियम का। यदि आप सूरज लोटा नियम नहीं भी ले पाते हैं तो केवल एक दिन मकर संक्रांति वाले दिन इस विधि से पूजा करेंगे तो आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां, दुख, संकट कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि सूर्य भगवान ही एक साक्षात देवता है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। और मकर संक्रांति वाले दिन तो सूर्य भगवान की पूजा आपको नहाने के बाद अवश्य ही करनी चाहिए और विधि पूर्वक इस नियम को करते हैं तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मित्रों मकर संक्रांति पर सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और आज के दिन से ही सूर्य को जल चढ़ाने का आप नियम भी उठा सकते
सकते हैं, जो कि 365 दिन तक आपको जल चढ़ाना होता है। आपको सूर्य भगवान की पूजा की है छोटी सी विधि जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्य भगवान अवश्य लिखें।